तो बच्चों कैसा हुआ आज का टेस्ट बेटा? कुछ बच्चे मिले कह रहे टेस्ट बहुत लेंदी था। एक बच्ची बोल रही है नीचे तक पढ़ते थे, पांचवा स्टेटमेंट पहला भूल जाते थे। एक बच्चा कह रहा है असर्शन रीजन स्टेटमेंट भरे हुए थे, पेपर कंफ्यूजिंग था, जैसा था ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो वास्तविकता में ऐसा ही पेपर रियलिटी में आपको नीट में मिलने वाला है, और आपने देखा भी होगा नीट 2022 में भी बिल्कुल इसी तरह का पेपर आया था। तो उसमें आपके एक्सक्यूज इफ एंड बट्स कोई काम नहीं करेंगे, जैसा पेपर था एग्जैक्ट वैसा ही नीट में आया था। तो हम लोग आज पहले कर लेते हैं इसका डिस्कशन। अच्छे क्वेश्चंस थे काफी, सब एनसीईआरटी से ही था, कुछ अलग से नहीं था बेटा, है ना। और फिर देखते हैं कि क्या एनालिसिस रही टेस्ट की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट शोज द फ्लोएम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए जो एक्सपेरिमेंट यूज होता है दैट इज गर्डनिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। क्या होता है बेटा इसमें? जैसे आपने देखा होगा कि स्टेम है, और अगर इससे बार्क को रिमूव कर दिया जाए, जैसे एक पार्ट है यहां पर से बार्क को रिमूव कर दिया गया, तो जो फूड है वो यहां कलेक्टिव पेन, यहां पर फूड कलेक्ट होने लगेगा। दिस इज कॉल्ड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो बार्क को रिमूव कर दिया, और आप जानते हैं बार्क में क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम और पेरीडर्म। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है, तो जब बार्क को हटा दिया तो फ्लोएम चला गया, और फिर यहां से फूड ऐसे छलांग लगा के नीचे तो जाएगा नहीं। अब बार्क हटा दी गई तो यहां पे फूड कलेक्ट होता रहेगा। तो गर्डनिंग एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो जाता है कि फ्लोएम के द्वारा ही फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो लैक्टिक एसिड या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम बेटा रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये NaDH और H+, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये रीऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इट इज रीऑक्सीडाइज्ड इनटू NaD+। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो आंसर NaDH+H+। During fermentation, yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%। एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है। ZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है बर्ड्स में। बस आपको इतना जानना है कि बर्ड्स कौन से हैं इसमें। और मैंने कई बार आपको, जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा भी था लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें क्रॉप और गिजर्ड पूछा गया था। पैवो, सिटिकुला, कॉर्वस, वही ऑप्शन है। ये तीनों बर्ड है बेटा। पैवो पिकॉक होती है, सिटिकुला पैरट होता है, और कॉर्वस क्रो यानी कौआ। सेकंड आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। कौन सा इनकरेक्टली मैच है? एक्टोकार्पस फिलामेंटस अलगी होती है, स्पाइरोगायरा में पायरोनोइड्स पाए जाते हैं, पॉरफाइरा, पॉरफाइरा में गैमीट पायरीफॉर्म नहीं होते क्योंकि पॉरफाइरा बेटा रेड अलगी है, और गैमीट्स आर पायरीफॉर्म इन ब्राउन अलगी। जबकि पॉरफाइरा कैसी अलगी है? इट इज रेड अलगी। तो गलत कौन सा हो जाएगा? मिसमैच हो जाएगा बेटा 13। थर्ड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, pollen grains are protected from the wetting by a mucilage covering। बेटा वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट है, और अगर वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट है तो पॉलिनेशन के लिए इनमें एयर से हो सकता है पॉलिनेशन, इंसेक्ट से हो सकता है, यानी पॉलन ग्रेन एयर में ही रहेंगी। अगर कोई पॉलन ग्रेन, कोई ऐसा प्लांट जिसमें पॉलन ग्रेन पानी के अंदर है, तो उसमें म्यूसिलेज कवरिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वो एयर में होंगे, और एयर में अगर एयर द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन को फेदरी होना पड़ेगा, लाइट वेटेड होना पड़ेगा, उसमें कोई म्यूसिलेज की कवरिंग नहीं पाई जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय म्यूसिलेज कवरिंग, ये उन पॉलन ग्रेन्स में होगा या उन प्लांट्स में होगा जिनमें वाटर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, और यहां पर पॉलिनेशन एयर और इंसेक्ट से होगा। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है? द डॉटर ऑफ अ वुमन
who carries the gene for color blindness has 50% chance of being color blind if the father is normal. तो देख ले बेटा यहां पर डॉटर ऑफ अ वुमेन हु कैरीज द जीन, यानी जो मदर है वो क्या है, कैरियर है. कैरियर है. has 50% chance of being color blind if the father is normal. फादर देखिए बेटा, फादर अगर नॉर्मल है तो एक्स वाई हो जाएगा. और इसका जो डॉटर है, इनकी जो डॉटर है, क्या उसमें 50% चांस है कलर ब्लाइंड होने के? देख ले भाई. ये जो डॉटर होगी ये कैरियर हो जाएगी बेटा. ये सन कलर ब्लाइंड हो जाएगा. ये डॉटर नॉर्मल होगी और ये सन नॉर्मल होगा. कोई भी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं है. ये डॉटर तो नॉर्मल है और ये डॉटर कैरियर है. और इसमें कह रहा है स्टेटमेंट में कि 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड. डॉटर के 50% होने के चांस कलर ब्लाइंड नहीं है. 50% कलर ब्लाइंड होने के चांस किसके हैं? सन के. देखो ये डॉटर है, ये सन हो गए. तो ये सन नॉर्मल है और ये सन कैसा है, कलर ब्लाइंड. तो दो सन है, दो में से एक नॉर्मल और एक कैसा है, कलर ब्लाइंड. तो 50% चांस ऑफ कलर ब्लाइंड होने के डॉटर के नहीं होंगे, किसके होंगे बेटा, सन के होंगे. ओके तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा गलत, इनकरेक्ट. ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड क्या है, द कैरियर मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन्स आर रेसेसिव. बिल्कुल सही है. जो कैरियर मदर है उसको कलर ब्लाइंड थोड़ी ना होगा, वो केवल जीन को कैरी कर रही है. तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही बेटा. ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. सेकंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 1 कैसा है, इनकरेक्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन द शेप फ्रॉम द मैच्योर प्लांट. अब देखो हेट्रोफिली बेटा कोरिएंडर, लार्किस्पर, कॉटन और बटर कप सब में पाई जाती है. तो बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि हेट्रोफिली जो है प्लास्टिसिटी में आपने पढ़ा होगा, कोरिएंडर, लार्किस्पर, कॉटन, बटर कप सब में होती है, तो आंसर ये होना चाहिए. लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि जो बटर कप होता है इसमें जो लीव्स हैं वो डिफर करती हैं कि वो एयर में है या वाटर के अंदर है. तो बटर कप में जो लीव्स हैं बेटा, लीव्स आर डिफरेंट. कहां पर? अगर एयर में है तो अलग होंगी और वाटर के अंदर है तो अलग होंगी. बट क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना पूछा गया है. क्वेश्चन में कहा गया है लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज ऑफ मैच्योर प्लांट. जुवेनाइल प्लांट की लीफ मैच्योर प्लांट से शेप में डिफर करती हैं 3 जगह, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्किस्पर. ठीक है. और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें तीनों दिए हों. कोरिएंडर एंड लार्किस्पर दिया है तो आंसर 1 हो जाएगा. आप चाहें तो इसमें कॉटन को ऐड भी कर सकते हैं. यही 3 प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स जुवेनाइल फेज में अलग होती हैं और मैच्योर प्लांट में इनका शेप बदल जाता है. बटर कप में लीव्स एयर और वाटर में होने पर बदल जाती हैं. यहां जुवेनाइल और मैच्योर प्लांट का बात नहीं होता है बटर कप में. ठीक है. क्वेश्चन में यह पूछा गया था. अगर केवल हेट्रोफिली होता इसमें कि हेट्रोफिली किसमें होती है तो आंसर हम 4 कर देते. बट उसमें पूछा गया कि जुवेनाइल और मैच्योर प्लांट की हेट्रोफिली किसमें होती है शेप में, लीफ में, तो कोरिएंडर, लार्किस्पर एंड कॉटन हो जाएगा. पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प ऑफ कॉटन, ये तो आसान है बेटा, सेलुलोज. गिवन आर द 2 स्टेटमेंट्स. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेशन रेट इज कॉल्ड जीपीपी. बिल्कुल सही बेटा. जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी. या हम ये भी तो लिख सकते हैं जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर. नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं. तो वही तो कह रहा है स्टेटमेंट 1 में. सही है स्टेटमेंट 1. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू द हेट्रोट्रॉप्स. ये भी सही है बेटा. जीपीपी प्रोड्यूसर कितना बनाता है, एनपीपी
प्रोड्यूसर कितना बचाता है हेटेरोट्रॉप्स के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। विच स्पीशीज वर एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो स्टीलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन, अत्यधिक शोषण के कारण इनको एक्सटिंक्ट होना पड़ गया बेटा। द स्ट्रोमा लैमली लैक्स, तो स्ट्रोमा लैमली में पिगमेंट सिस्टम 2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम ये दोनों एब्सेंट होते हैं। थर्ड आंसर बेटा। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, देखिए मार्फोलॉजी का क्वेश्चन है ये। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप एंड कस्कटा आर आल्सो मॉडिफाइड लीव्स। बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट कस्कटा नहीं होता, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये तो सही है वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस होते, बट कस्कटा क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट है, इसमें नहीं होता। The ovary is said to be inferior as in flower of plum rose peach, नहीं plum rose peach में तो half inferior होती है ना। गुआवा आपने पढ़ा था कि जो प्लम रोज और पीच है इनकी ओवरी कैसी है, हाफ इंफीरियर, पेरीगाइनस कंडीशन पाई जाती है, इंफीरियर इसमें नहीं होती, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। कुकुम्बर, गुआवा एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में होता है ऐसा। टेंड्रिल ऑफ फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगनविलिया, टेंड्रिल नहीं बेटा थॉर्न, ये भी गलत स्टेटमेंट है, कोई सही होगा। तो इसमें कस्कटा गलत है, यहां पर प्लम रोज पीच बेटा इंफीरियर के एग्जाम्पल नहीं है, इसमें टेंड्रिल की जगह थॉर्न हो जाएगा। द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ स्टेम, दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट, नो दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट, लोअर नोड ऑफ स्टेम, तो ये भी तो गलत है। लॉन्ग थिक फ्लेक्सिबल petiole allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface। आपको पढ़ के लग रहा होगा बिल्कुल सही है, मैंने हर बैच में इस बात को बताया था कि पिट्यूल के 3 कैरेक्टर हैं, लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल, और ऐसे मैंने कई पॉइंट पूरी मार्फोलॉजी एनाटॉमी में बताए थे जहां पर ऐसे 3-3 पॉइंट, और मैंने कहा था एक वर्ड भी अगर गलत हो गया, चेंज हो गया, तो क्वेश्चन बदल जाएगा। इसमें लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल नहीं दिया है, क्या दिया है, लॉन्ग थिक फ्लेक्सिबल, तो पिट्यूल बेटा थिक नहीं होता, थिन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और मैंने बहुत जोर देकर के ये सारी बातें आपको बताई थी जब मार्फोलॉजी पढ़ाई थी। तो एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कॉपी नंबर के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा, हम पेपर से बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें आया नहीं है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग मियोटिक 1 सेल डिवीजन। मियोटिक 1 सेल डिवीजन में इसमें से कौन सी प्रोसेस नहीं होती, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होती है, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम ये नहीं होती, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर मियोसिस 2 की एनाफेज 2 में होती है बेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन है ना, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। अरे गायब हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड ऑप्शन, जिसमें ये दिया हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग बेटा कब होती है, मियोसिस 2 में होती है, मियोसिस 1 में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन XC2 कंजर्वेशन। देखिए XC2 कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क आता है, बोटेनिकल गार्डन आते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी आता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं आता बेटा। ये किसका एग्जाम्पल है, इन सीटू कंजर्वेशन। थर्ड आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग PGR हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज पर इनको ड्रॉप होने से रोकता है, और जो मैच्योर लीव्स है उनको गिरा देता है, ऐसा कौन कराता है बेटा, ऑक्सिन कराता है। Which stage of prophase 1 of meiosis 1 is characterized by the appearance of the recombination nodule? recombination nodule आपको पैचीटीन में देखने को मिलते हैं। Which of the following compound hasten fruit ripening in tomatoes and apple? Ethaphone, जो इथाइलिन को रिलीज कराता है।
गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 क्या है बेटा? ऑल्दो जिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी. सही है बेटा. जीनोगैमी इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बेटा. स्टेटमेंट अबाउट द वैस्कुलर कैम्बियम, है ना. वैस्कुलर कैम्बियम के लिए आपको स्टेटमेंट देखना है. Read the following statement about vascular cambium. In dicot stem, the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is interfascicular cambium. जी नहीं, इंट्रा होता है बेटा. प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में इंटर नहीं होता. क्या होता है? इंट्राफेसिकुलर. ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स द पिथ मैच्योर्स इनटू सेकेंडरी फ्लोएम. पिथ की तरफ कभी भी सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनता भाई, पिथ की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता. ये स्टेटमेंट भी गलत है. At some places the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. These are called secondary medullary rays. याद करो लेक्चर में मैंने डायग्राम बना के इसको समझाया था कि कुछ नैरो बैंड होते हैं पैरेंकाइमा के जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास होते हैं रेडियल डायरेक्शन में. क्या बोलते हैं इनको? सेकेंडरी मेडुलरी रेज. कैम्बियम ही बनाती है. दिस इज करेक्ट. ये सही है बेटा. और कोई? अरे बी स्टेटमेंट छूट गया क्या? इन यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन द पैचेस एज अ सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. हाँ ये तो सही है बेटा. यंग स्टेम में ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में एज अ सिंगल लेयर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. फिर देखिए बेटा, द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग टू इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्मेटिक एंड फॉर्म द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. उल्टा हो गया. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के एडजॉइनिंग जो मेडुलरी रेज की सेल्स होती हैं वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को बनाती हैं. ये भी गलत है. तो क्या पूछा है? सही पूछा गया. करेक्ट स्टेटमेंट तो दो है केवल, एक है बी और एक है डी. तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा. बी एंड डी ओनली. बढ़िया क्वेश्चन है ना. क्वेश्चन नंबर 23 देख ले बेटा. अल्जिन एंड कैराजिनिन. तो एल्जिन और कैराजिनिन ब्राउन और रेड अलगी से ऑब्टेन होता है बेटा. द एनाटमी ऑफ द हार्टवुड. बहुत बढ़िया. इस बार आया भी था क्वेश्चन हार्टवुड. हमें लग रहा वही आ गया है क्या? शोज सम peculiar feature, identify the correct set of statement about the heartwood. हार्टवुड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं बेटा. इट इज लाइट इन कलर. नो बेटा, हार्टवुड जो होती है वो डार्क होती है कलर में. सैपवुड लाइट होती है. इट इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक रेजिन, टैनिन, ऑयल, गम. ये सब सही है. इट इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर. नो, ये वाटर के कंडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है. It is hard, durable and resistant to the attack of microorganism and insect. Yes, बिल्कुल सही. It is dark brown due to deposition of essential oil in the central or innermost layer of stem. ये भी सही है. तो करेक्ट कौन से हो जाएंगे? B, D and E. B, D and E. सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement is incorrect about parasitism? The human liver fluke, a cystode parasite, depends on the intermediate host snail and fish complete in its life cycle. स्टेटमेंट तो सही है लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिस्टोड ये गलत है बेटा, क्योंकि जो लिवर फ्लूक है ये ट्रिमेटोडा का मेंबर है. ये ट्रिमेटोड है बेटा. तो पहला ही गलत हो जाएगा. आंसर विल बी 1. Which of the following cannot be used for DNA fingerprinting? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कभी भी इरिथ्रोसाइट्स का यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता. और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए न्यूक्लियस तो चाहिए होगा ना. वो सॉरी, डीएनए तो चाहिए होगा ना. और डीएनए कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर. तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए कहाँ से मिलेगा? द फ्लावर्स आर एक्टिनोमार्फिक. कह रहे हैं एक्टिनोमार्फिक फ्लावर किसमें होंगे बेटा? देखो, एक्टिनोमार्फिक फ्लावर आपने फैमिली पढ़ी थी. जैसे ब्रेसिकेसी में एक्टिनोमार्फिक कंडीशन है, फेबिएसी में जाइगोमार्फिक है, सोलेनेसी और लिलिएसी में एक्टिनोमार्फिक है. अब ग्लोरियोसा बेटा,
ग्लोरियोसा जो है ये लिलियेसी का मेंबर है, तो इसमें एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होगी। मस्टर्ड में पढ़ते हो, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल ही 3 दिखाए गए। एस्पैरागस भी लिलियेसी का मेंबर है और बेलाडोना सोलेनेसी का मेंबर है। तो इन चारों में एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि नीचे ये जितने भी दिए हुए हैं ये सब किसके हैं, फेबियेसी के मेंबर हैं। और फेबियेसी जो है इसमें एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती नहीं है, इसमें तो जाइगोमॉर्फिक होती है, इसमें जाइगोमॉर्फिक होती है, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक। तो आंसर हो जाएगा ABCD। ABCD। अ ट्रांजिशनल यूनिट ऑफ मैसेंजर RNAs। मैसेंजर RNA की ट्रांजिशनल यूनिट में क्या होता है, एक स्टार्ट कोडॉन होता है, स्टॉप कोडॉन होता है, उनके बीच में स्ट्रक्चरल जीन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, स्टार्ट कोडॉन, sequence of RNA that is flanked by the start codon and stop codon and codes for the polypeptide। ये सही है बेटा, थर्ड आंसर हो जाएगा। Which of the following is not observed during the Simplast pathway। तो Simplast pathway में इसमें से क्या नहीं होता, Simplast pathway कभी सेल वॉल के थ्रू नहीं होता। और देखिए जरा फोर्थ ऑप्शन, इट इज द सिस्टम ऑफ द एडजेसेंट सेल वॉल, तो यही गलत हो जाएगा बेटा, फोर्थ विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट अबाउट C4 प्लांट। इन द मीजोफिल सेल द C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज। C4 साइकिल जब आप पढ़ते हैं तो मीजोफिल और बंडल शीट दोनों में चलती है। मीजोफिल में C4 एसिड बनता है और वो ट्रांसपोर्ट होकर बंडल शीट सेल में जाता है, और बंडल शीट सेल में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, स्प्लिट होता है। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि मीजोफिल सेल में C4 एसिड स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है। गलत है भाई, मीजोफिल में नहीं ब्रेक होता है, बंडल शीट सेल में ब्रेक होता है। दूसरा स्टेटमेंट, the CO2 released in the mesophyll cell enters the C3 or Calvin pathway, a pathway common to all the CO2 released in the mesophyll cell। अच्छा, कार्बोक्सिलेशन मीजोफिल सेल में नहीं होता। जब ये C4 एसिड मीजोफिल सेल में बनता है तो ये बंडल शीट सेल में जाता है, और बंडल शीट सेल में ये ब्रेक होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकल जाती है इससे। और जब CO2 निकल जाएगी तो इसका मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है और C3 साइकिल में इन्वॉल्व होगी, यानी कि मीजोफिल सेल में नहीं होगा, बंडल शीट सेल में कैल्विन साइकिल चलेगी। दोनों स्टेटमेंट गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। दोनों में अगर बंडल शीट हो जाता तो दोनों सही हो जाते। रीड द फॉलोइंग स्टार, भैया फॉलोइंग स्टेटमेंट भरे पड़े स्टेटमेंट। चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 सही तो है, टर्मिनेटर 3 पर होता है, लेकिन 3 वाले को अप स्ट्रीम नहीं बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। मैसेंजर RNA प्रोवाइड द टेम्पलेट tRNA brings amino acid and read the genetic code and ribosomal RNA plays structural and catalytic। ये सही है बेटा। इन प्रोकैरियोट द प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन इज अ रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। देखिए स्टेटमेंट गलत है, क्यों, मैं लिख रहा हूं जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज द रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ये जो वर्ड है रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, इसका मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ, मतलब कुछ ऐसे फीचर जो एंशिएंट फीचर्स हैं उनका अपीयरेंस होना। और यहां पर क्या दिया है, प्रोकैरियोट्स, बल्कि यहां पर यूकैरियोट्स होना चाहिए, क्योंकि जो स्प्लिट जीन्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते बेटा। स्प्लिट जीन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट। यूकैरियोट्स में होते हैं। ये स्टेटमेंट अगर लिखा होता तो सही माना जाता, क्योंकि ये यूकैरियोट्स के लिए है। इंट्रॉन एक्सॉन्स आपने पढ़ा है ना, किसमें होते हैं, यूकैरियोट्स में, स्प्लिट जीन्स। तो ये सी स्टेटमेंट गलत है बेटा। पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। द प्रोसेस ऑफ, देखिए क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। यस, ये सही बात है, स्प्लाइसिंग से आरएनए वर्ड के डोमिनेंस को प्रूव किया जाता है। डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, इट वाज शोन फर्स्ट इन द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। जी नहीं बेटा, ई कोलाई में ऐसा देखा गया था। किसमें देखा गया था,
ई कोलाई। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या पूछा है, सही कि गलत? हमसे सही पूछे गए हैं, तो सही स्टेटमेंट हो जाएंगे बी और डी। तो है ही नहीं, है तो पहले ही ऑप्शन में बी एंड डी। ठीक है, हाँ बड़ी देर बाद पहली बार मैच का क्वेश्चन आया, मैच द कॉलम। चलो मैच कर रहे थे इसको। मॉलिब्डिनम कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, मैग्नीज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कॉपर essential for overall metabolism of plant, magnesium is the constituent of ring structure of chlorophyll, A2B3C1 A2B3C1D4 ऑप्शन 3 हो जाएगा बेटा। कैटालिटिक कन्वर्टर आर फील्ड इनटू ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों फील्ड किए जाते हैं? जिससे रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, जो पॉइजनस गैसेस हैं इनके एमिशन को कम किया जा सके बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? ये GAATTC GAATTC ये जो सीक्वेंस है ये केवल इको R1 के लिए यूज किया जाता है। तो आप क्वेश्चन देख के थोड़ा असमंजस में पड़ गए होंगे, मैं भी असमंजस में पड़ गया हूं, क्योंकि ये जो एरो है गलत लग गई है। ये एरो यहां पर होनी चाहिए थी बेटा, ये एरो यहां पे होनी चाहिए थी। ओके, लेकिन आप एरो पर ना ही ध्यान दें, ये सीक्वेंस केवल इको R1 के लिए ही यूज होता है, केवल इको R1 के लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इको R1। ठीक है, और ये एरो आपको यहां पर आपने एनसीईआरटी में देखा भी होगा, हालांकि एनसीईआरटी में भी गलत दी हुई है, उसमें ए के बीच में एक जगह लगा दी गई है। ठीक है, ए और जी के बीच में होगी, तो आंसर इको R1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो ट्विस्टेड एस्टिवेशन एंड मोनोडेल्फस? चाइना रोज बेटा, इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है और मोनोडेल्फस कंडीशन भी होती है। सब आपको पढ़ाया है मार्फोलॉजी में ये सब। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड असर्शन, रीजन आ गया देखो। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स कैथोड। अंडर द डीएनए पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो कैथोड की तरफ मूव किया जाता। आप जानते हैं डीएनए शुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4-3 है ना, और कितने सारे फॉस्फेट होते हैं डीएनए पर। इसका मतलब जो डीएनए है वो कभी पॉजिटिवली चार्ज हो ही नहीं सकता, डीएनए इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए हमेशा कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। और अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो कैथोड की तरफ क्यों जाएगा भाई? अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो एनोड की तरफ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, असर्शन इज रॉन्ग। रीजन क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन मैच करा लो भाई। assertion is not correct and reason is correct, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। स्टेप टेकन इन दिल्ली फॉर रिड्यूसिंग वेहिकुलर पॉल्यूशन इंक्लूड्स, तो क्या स्टेप यूज किए गए दिल्ली में पॉल्यूशन को, जो व्हीकल से होने वाले पॉल्यूशन था उसको दूर करने के लिए? फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल्स, यस, जो पुराने व्हीकल हो गए उनको हटा दो। यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, बिल्कुल सही, अनलेडेड पेट्रोल ही यूज किया गया। यूज ऑफ हाई सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, हाई क्यों करोगे और बढ़ाना है क्या पॉल्यूशन? हाई नहीं बेटा, लो। यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, ये सी गलत हो जाएगा बेटा। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, बिल्कुल सही, इनका यूज करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल, सब कुछ सही है। तो हमें क्या पूछना है, कौन से स्टेप लेने हैं? ABDE लेना है, सी मत लो भाई। तो ABDE ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। ये क्या है? ये तो डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे चैप्टर एनसीईआरटी में, मार्फोलॉजी में नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहां पर एप्पल का दिया हुआ, जो इस बार नीट में आया भी था क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ फ्रूट लेवल्ड इज द गिवन बिलो मेक्स फॉल्स फ्रूट? तो फॉल्स फ्रूट का मतलब ओवरी के अलावा कहीं से भी फ्रूट बने, फॉल्स ही होता है बेटा। तो ये जो बी है और ए है, बी क्या है यहाँ पर? थैलमस। बी क्या है बेटा? थैलमस। और जो ए है दिस इज कॉल्ड एकीन, एकीन बोलते हैं इसको, एनसीईआरटी में देखना दिया हुआ है। तो हमें बी बताना है, फॉल्स फ्रूट थैलमस से बनता है और बी थैलमस है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज द लोएस्ट वाटर पोटेंशियल? यार वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट की कंसंट्रेशन में इनवर्स रिलेशन कुछ होता है ना। सोल्यूट जितना ज्यादा मिलाते जाओगे वाटर पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा। अब आप कहोगे सब तो सोल्यूट दिए हैं,
सबसे ज्यादा 0.8 दिख रहा है, तो इसको आंसर मारना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री आ गई यहाँ पर, देखो बायो में भी केमिस्ट्री आ गई। वो पढ़ते हैं ना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, उसके एबनॉर्मल बिहेवियर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते? सॉल्यूशन चैप्टर में एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, वॉन्ट हाफ फैक्टर आई। इन तीनों के लिए आयंस का नंबर कितना होगा? आयंस का नंबर कितना होगा? 1। और NaCl के लिए आयंस कितने हो जाएंगे? 2। I2 नहीं हो जाएगा? I2 हो जाएगा, वांट फैक्टर 2 हो जाएगा। तो अगर हम 0.5 मोलैलिटी है, मोलर कंसंट्रेशन, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 नहीं हो गया? 1 नहीं हो गया तो 1 मोलर NaCl हो गया, तो आंसर 4 नहीं हो जाएगा? 1 मोलर किसी में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ना, तो 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मोलर आ जाएगा, यानी इसमें सल्यूट सबसे ज्यादा होगा। और 0.5 मोलर NaCl में अगर सल्यूट सबसे ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल सबसे कम हो जाएगा। बेटा ऐसे नहीं पढ़ते हो? सल्यूट concentration is inversely proportional to water potential। पता नहीं क्या कह रहे थे, पेपर बहुत लेंदी आ गया है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखो बेटा, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। देखो यहां पर क्या होता है, अगर हम ब्रायो और अलगी की बात करें, इनमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। मैच करा लो। जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नो, एनजीओ, इसमें गैमेटोफाइट कैसा होता है? डिपेंडेंट बेटा, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ठीक है। अब ब्रायोफाइट में देखो दोनों चीजें आ जाएंगी, ब्रायो और अलगी दोनों में। ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट भी आएगा और डिपेंडेंट स्पोरोफाइट भी आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अलगी में भी ये दोनों आएंगे। अलगी में बेटा इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट आएगा और डिपेंडेंट स्पोरोफाइट आएगा। टेरिडोफाइट में आप जानते हो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता ही नहीं है। तो सोचो, इसका मतलब ब्रायोफाइट से दो चीजें मैच कर रही हैं और अलगी से भी दो चीजें मैच कर रही है। गैमेटोफाइट से केवल एक मैच करेगा, टेरिडोफाइट से भी केवल एक मैच करेगा। अब आंसर देख लो क्या है। 1 2 B4, 1 2 B4, C1 एंड D3 बिल्कुल सही, पहला सही है। बी ऑप्शन देखें, 1 2 B1, 1 2 है, B1 है। देखो मैंने कहा दोनों से मैच करेंगे, और देखो C भी 4 से मैच हो रहा है यहाँ पर और ऊपर 1 से, यानी ये दोनों सही हैं। अब दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इसमें देखिए डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट द इंटरैक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर। तो मैंने जब आपको इंटरेक्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म, इसमें जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज है इनको एक साथ रहना जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकंड क्या है, इन बोथ हेमेंसेलिज्म एंड कॉमेंसलिज्म ओनली वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड। ऐसा किसने बता दिया? एमेंसलिज्म होता है -1, माइनस और 0। एमेंसलिज्म में तो कोई बेनिफिट होता ही नहीं है, बल्कि डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल है। माइनस का मतलब डेट्रीमेंटल होता है। एमेंसलिज्म में तो बेनिफिशियल है ही नहीं। कॉमेंसलिज्म में समझ सकते हैं कि एक स्पीशीज बेनिफिशियल होती है और दूसरी न्यूट्रल होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट 1 is correct and 2 is incorrect. Given below are the two statement, one is labeled as assertion and other is reason. Amount of secondary xylem produced is more than the secondary phloem. बिल्कुल सही है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर की तरफ कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है और वही रीजन में दिया है। कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इनर साइड। तो असर्शन रीजन सही भी है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन। 43. R group in the proteinaceous amino acid could be hydroxyl methyl. The amino acid called
ग्लूटामिक एसिड। अगर आर ग्रुप बेटा हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है, अगर आर ग्रुप हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है तो अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड नहीं सेरीन होता है। एनसीईआरटी में देखिए बायोमोलिक्यूल्स में दिया सेरीन होता है बेटा, ए गलत हो जाएगा। वैलिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड, नो वैलिन इज अ न्यूट्रल। वैलिन कैसा होता है? न्यूट्रल। टायरोसिन एरोमेटिक होता है, जी बिल्कुल, बी भी गलत है लेकिन सी सही है। द एलिमेंटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल सही है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड रिमेन सेम। अगर पीएच बदलेगा तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बेटा सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो ए गलत है, बी गलत है और ई गलत है। क्या बताना है? करेक्ट बताना है। तो करेक्ट कौन से? सी और डी सही है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सी एंड डी ओनली। ये न्यूट्रल टायरोसिन वैलिन जो है न्यूट्रल होता है, उसे वैलिन। हाँ नेक्स्ट देखिए असर्शन रीजन फिर से बेटा। Fruit fly Drosophila melanogaster was found to be very suitable for experimental verification of chromosomal theory of inheritance। बिल्कुल सही। ड्रोसोफिला जो था वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए यूज किया गया था बेटा, जो सटन एंड बॉबरी की थ्योरी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, दे आर सिंगल मेटिंग, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही भी है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। What would happen if a gene coding a polypeptide of 50 amino acid 25 codon UGG is mutated to UGC? तो देखो UGG में UGC यानी G की जगह C हो गया, कौन सा म्यूटेशन हुआ? ये पॉइंट म्यूटेशन हो गया। तो आप जानते हैं पॉइंट म्यूटेशन होने से केवल एक जो कोडॉन है वो चेंज हो जाएगा, प्रोटीन तो उतनी ही बनेगी ना। अगर 50 अमीनो एसिड है तो 50 अमीनो एसिड वाली पॉलीपेप्टाइड बनेगी, बस केवल एक जगह पॉइंट म्यूटेशन हो गया तो प्रोटीन ऑफ 50 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। हाँ अगर यहां पर कोई स्टॉप हो जाता तो एक कम कर देते, 49 कर देते बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फॉस्फोरस साइकिल? फॉस्फोरस साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसका कोई रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता, जैसे कार्बन साइकिल में आप जानते हैं रेस्पिरेटरी रिलीज होता है। लाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर। व्हाई डज बीटी टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? क्योंकि ये प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है बेटा, बिकॉज बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। पढ़ा भी है आपने तो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन गलत है? It is the relative concentration of O2 and CO2 that determines which of the two will bind to the Rubisco enzyme। बिल्कुल सही बेटा, रुबिस्को में डुअल एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी और ऑक्सीजनेज भी। सही है पहला तो। हमें इनकरेक्ट बताना है। इन C4 प्लांट द RUBP इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग कन्वर्टेड टू 2 molecules of PGA with the O2 to form 1 molecule of phosphoglycerate and phosphor। अरे ये तो फोटो रेस्पिरेशन की बात हो रही बेटा ना। जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें किसकी बात हो रही है? फोटो रेस्पिरेशन की। ये तो फोटो रेस्पिरेशन की बात हो रही है। आप जानते हैं फोटो रेस्पिरेशन C3 में होता है कि C4 प्लांट्स में? हमारा यार C4 में नहीं होता, C3 में होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट कैसे सही हो गया? अगर यहाँ पे C3 प्लांट होता तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता। फोटो रेस्पिरेशन इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट्स। और ये जो बात लिखी हुई है कि RUBP CO2 से ना बाइंड करके ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बनाता है? फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। Which of the following is an inborn error of metabolism and inherited as the autosomal recessive? पूरा पढ़ना देखो, inborn error of metabolism और दूसरा क्या कह रहे हैं बेटा? ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट।
तभी आंसर आप ये लगा पाओगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। पूरा नहीं पढ़ोगे तो ऑल करके चले आओगे, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मैच करा लो। सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना सेंट्रोमियर बेटा। काइनेटोकोर्स डिस्क शेप होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज लाइक होती है, और सैटेलाइट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो A4 B3 C1, A4 B3 C1 एंड D2। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द माइटोसिस। माइटोसिस के लिए गलत बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट है। देखिए माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, और ये ज्यादातर डिप्लॉइड सेल्स में भी होता है, ज्यादातर डिप्लॉइड सेल्स में होता है, लेकिन कुछ हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है, लोअर प्लांट्स में, अगर आपने देखा हो एनिमल्स। तो माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल। ये तो गलत हो गया ना, ऑलवेज नहीं होगा बेटा, यूजुअली ज्यादातर ये रिस्ट्रिक्टेड है डिप्लॉइड सेल में, लेकिन कुछ जगह हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। असर्शन कह रहा है बिलो द एक्रोमियम इज अ डिप्रेशन कॉल्ड एसिटाबुलम विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ फीमर। मतलब हाथ को पैर की जगह पर जोड़े दे रहे हो। पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। बिलो द एक्रोमियम अ कैविटी ग्लिनोइड होना चाहिए भाई, ग्लिनोइड, एसिटाबुलम नहीं। एसिटाबुलम तो पेल्विक गर्डिल में है बेटा। हाथ की जगह पैर लगा दो, सब कर दो उल्टा सीधा। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये सही है बेटा, और इलियम की स्पेलिंग भी सही दी है। अगर ILEUM होता तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता। अगर ILEUM होता, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला है ना, तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। लैक्टोज, ये तो बहुत आसान था, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लैक्टोज डाइसैक्राइड है ना, तो 2 मोनोसैक्राइड बनेंगे, ग्लूकोज गैलेक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देखिए मैंने ऐसा क्वेश्चन सबको क्लास में कराया जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था। उसमें क्या कहा गया था, जो नीट 2022 में आया था, कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही हो, oogenesis के लिए गलत हो। क्वेश्चन बदल दिया गया है यहाँ पर, अगर वही रट के आए होगे तो गलत किया होगा तुमने। इसमें बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों के लिए कौन सा सही है। और जो नीट में आया था 2022 में, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही होना चाहिए था, oogenesis के लिए गलत होना चाहिए था। तो आप देखो दोनों के लिए कौन सा सही है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, बिल्कुल सही। स्पर्म भी हैप्लॉइड होते हैं, ओवा भी हैप्लॉइड है बेटा। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट, नो, ये केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, oogenesis में नहीं होता। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड प्राइमरी oocytes बोथ आर डिप्लॉइड सेल्स, ये भी सही है बेटा। इट इज कंट्रोल बाय द हॉर्मोन्स LH एंड FSH, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे देखो, सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। अबे भैया LH और FSH हाइपोथैलेमस से कब से निकलने लगे? ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्शन करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर बेटा, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलते हैं? गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन। और ये 2 हैं, कौन कौन से? LH और दूसरे क्या हैं? FSH। तो ये LH और FSH हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं। अरे ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी पर स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होती है, oogenesis नहीं बेटा। तो पहला और तीसरा यही केवल सही है दोनों के लिए। A and C, these two are correct for both spermatogenesis and oogenesis. नेक्स्ट देखिए बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। तो ओपरकुलम कहां एब्सेंट होते हैं? कॉन्ड्रिक्थिस में बेटा। तो कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल देखने आपको, प्रिस्टिस, कैरकेरोडॉन एंड ट्राइगॉन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कॉन्ड्रिक्थिस। सॉफिश, ग्रेट व्हाइट शार्क एंड स्टिंगरे।
रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मियोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा? Ensure production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism where fertilization restore the diploid phase. देखिए मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये बात तो सही है ना बेटा? मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, किसके बीच? जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इट इज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं। ये 4 गलत हो जाएगा बेटा, इनकरेक्ट पूछा गया ना, तो 4 गलत है। क्यों? क्योंकि नॉन होमोलॉगस नहीं होगा। जो क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, वो बेटा किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो यहां तक सही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ, और यहां दिया है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, होना क्या चाहिए? होमोलॉगस। नेक्स्ट आते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, इसमें देखो इनर ईयर जॉइंट दिया हुआ है, पहला गलत हो गया। एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये सही हो जाएगा। फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बेटा, है ना, एक्सक्रीशन ह्यूमन फिजियोलॉजी में, कि फ्लेम सेल्स कहाँ कहाँ होती हैं? रोटिफर्स में होती हैं, एम्फियोक्सिस में और प्लेनेरिया। एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा इज द हुकवर्म। हुकवर्म किसका मेंबर है बेटा? एस्केलमेंथिस। और एस्केलमेंथिस में फ्लेम सेल्स नहीं होती हैं बेटा, क्या होती हैं? रेनेट सेल। याद करो, एच शेप, कुछ याद आ रहा है? आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 59, स्ट्रिप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस नहीं, स्ट्रिप्टोकोकस। Given below are the two statement, one is labeled as assertion and other is reason. Hemichordata was earlier considered as subphylum under phylum Chordata, बिल्कुल सही, क्योंकि इनमें स्टोमोकॉर्ड थी, साइंटिस्ट ने समझ लिया ये नोटोकॉर्ड है। Hemichordata have rudimentary structure in the collar region called stomochord similar to notochord, तो इसी को साइंटिस्ट ने समझ लिया था कि नोटोकॉर्ड इनको कहाँ रख दिया? कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम, लेकिन बाद में पता चला अरे भाई ये नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इनको हटा करके फिर से एक अलग फाइलम बना दिया गया नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, सी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद क्लेमाइडोमोनासिस, में क्या होते हैं? ज़ूस्पोर्स होते हैं बेटा। स्टेटमेंट 1 कह रहा है बेटा, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल सही है। Drugs like barbiturates, antihistamine, benzodiazepines are normally used as a medicine to help patient cope with the mental illness like depression and insomnia and often abused. इसमें एंटीहिस्टामिन्स नहीं, इसकी जगह एम्फिटामिन्स होना चाहिए। स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में दिया है वहां पर एम्फिटामिन्स होना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। There are 40% thymine among the bases in a DNA fragment measuring 34 नैनोमीटर। एक वो हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर, है ना, और यहां पर कितनी है? 34 नैनोमीटर, और कितने थाइमीन है? 40%। द नंबर ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द डीएनए फ्रेगमेंट्स रेस्पेक्टिवली। तो अगर 3.4 नैनोमीटर की लेंथ में 10 बेस पेयर है, कितने? 10 बेस पेयर, तो 34 नैनोमीटर की लेंथ में कितने हो जाएंगे बेटा? 100 नहीं हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 नहीं हो जाएंगे। और 100 बेस पेयर का मतलब हो गया, क्या हम ये लिख सकते हैं 100 बेस पेयर इज इक्वल टू 200 बेसेस? नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और इसमें 40% थाइमीन है, यानी 200 बेस पेयर का 40% निकालो, कितना आ गया? 200 बेस पेयर का 40% निकालोगे तो 80 बेस जो है वो क्या हो जाएंगे? 80 बेस जो है वो क्या हो जाएंगे? थाइमीन हो जाएंगे। 80 बेस थाइमीन हो रहे हैं बेटा। तो अगर 80 थाइमीन है तो आप जानते हो वो शरगैफ का रूल, अगर 80 थाइमीन है तो 80 ही एडेनिन होंगे, ठीक है। तो 200 में से 200 बेस में से 80 थाइमीन हो गए,
80 बेस किसके हो गए? एडेनिन के। अब बताओ ग्वानिन और साइटोसिन कितने बचे? 160 हो गए, तो 40 बचे। 40 में 20 हो जाएंगे, 20 बेस हो जाएंगे ग्वानिन के और 20 बेस हो जाएंगे साइटोसिन के, है ना बेटा? ओके। अच्छा, अब हमसे पूछ क्या रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नहीं, पहले से वो सबसे पहले नंबर ऑफ पेंटोज शुगर। हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा पहले निकाल लेते हैं। एडेनिन और ग्वानिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो 80 एडेनिन और 80 थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए? 160। 160 बॉन्ड हो गए किसके? ए और टी के बीच में। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब 20 ग्वानिन है और 20 साइटोसिन है, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे? 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो कितने हो गए बेटा? 20 इंटू 30 दैट इज 60। 60 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे सी और जी के बीच में। तो इसको ऐड कर लो, कितना हो गया? 6 6 12, 220 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए? 220। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे लास्ट में है, और सबसे लास्ट में 220 केवल 2 ऑप्शन में दिया है, तो 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता, ए और 4 हो सकता है। क्वेश्चन आधा सॉल्व। 200 200 200 200 100 200, बस इतना चेक कर लो। यानी कि हमें किसको चेक कर लेना है? केवल पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस को देख लेना है। अब एक बात हमें ये बताओ, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है, और क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो यहां पर देखिए, ये कितने बेसेस हैं? 200 बेसेस हैं। तो अगर 200 बेसेस हैं, तो इसका मतलब 200 न्यूक्लियोटाइड होंगे, 200 पेंटोज शुगर होंगे, और 200 फॉस्फेट होंगे। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला हो गया कि नहीं? एक न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज, एक फॉस्फेट, एक नाइट्रोजनस बेस। 200 बेस है, तो 200 न्यूक्लियोटाइड, 200 पेंटोज, 200 फॉस्फेट, 200 नाइट्रोजनस बेस। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप हाइड्रोजन बॉन्ड बस केवल निकालना था, बाकी आसान था और कुछ नहीं था। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ऑस्टियोपोरोसिस। अरे भैया, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ऑस्टियोपोरोसिस कैसा है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। माइस्थीमिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और टिटैनी इज द वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। क्या दिक्कत? कुछ नहीं। A2B1 C4D3, A2B1 C4D3 सेकेंड आंसर हो जाएगा। All are related to normal narrow utilitarian arguments for conserving biodiversity। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा बताना है? इसमें से नैरोली यूटिलिटेरियन में नहीं, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो उसमें पॉलिनेशन आता है। इट इज ब्रॉडली। The seminiferous tubule of the testis open into vas deferens through reticulosis। डक्ट सिस्टम पढ़ाया था आपको। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकलती है? रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडाइमिस से वासा डिफरेंस। The vasa efferentia have testis open into epididymis located at the anterior surface of each। no, anterior नहीं बेटा, posterior surface। कहाँ पर होती है ये? posterior। जो एपिडिडाइमिस है, ये टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे होती है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट। If 4 individuals in a forest population of 400 tigers died during 1 year, what is the death rate? ग्रोथ रेट, सॉरी, चाहे आपको डेथ रेट निकालना हो या बर्थ रेट निकालना हो, सिंपल फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज अपॉन ओरिजिनल। ये बर्थ रेट के लिए भी होता है और
डेथ रेट के भी लिए होता है। तो चेंज कितनों का हो रहा है, 4 चेंज हो रहे हैं। ओरिजिनल कितने हैं 400, तो आंसर 0.01, 0.01। Vectors used at present are engineered in such a way that they help in easy linking of foreign DNA and the selection of recombinant from non-recombinant। ठीक है भाई, सही स्टेटमेंट है ये। Selectable marker helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permit the growth of transform। ये भी सही, दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा। 68, both statements are correct। Regarding inspiration, which of the following statement is correct? Intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure, ये बात सही है बेटा। Intrapulmonary pressure is more than, ये गलत है, atmospheric pressure। There is negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure, ये सही है। There is positive pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure, गलत है। A और C सही, करेक्ट बताना है तो A एंड C हो जाएगा बेटा। The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for the trapping of light energy essential for photosynthesis। करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल ये। सेकेंड कह रहे हैं in the chromoplast water soluble carotenoid pigments like carotene xanthophyll are present। ये वाटर soluble नहीं होते, फैट soluble होते हैं, गलत है ये। वाटर soluble नहीं, फैट soluble होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 is correct and स्टेटमेंट 2 is incorrect। Under normal physiological condition in human being, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 5 ml oxygen, 4 ml CO2। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है डीऑक्सीजनेटेड है ना, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 4 ml CO2 टू द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को 4 ml CO2 क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। ऑक्सीजनेटेड होता तो कहते 5 ml O2 टिश्यू को डिलीवर कर रहा है ना। Which of the following constitute the semen? तो सीमेन में क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा विद द स्पर्म। सेमाइनल फ्लूइड मत करना, सेमाइनल फ्लूइड केवल सेमाइनल वेजिकल का सेक्रीशन होता है, और सेमाइनल प्लाज्मा में सेमाइनल वेजिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल तीनों के सेक्रीशन होते हैं। फीमेल कॉकरोच विच स्टर्नम इज बोट शेप। तो फीमेल कॉकरोच में बेटा जो 7th स्टर्नम होता है ये बोट शेप, ये कर्सर। नेक्स्ट देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, इसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं बेटा। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बिफोर मार्केटिंग, दिस इज द स्टेप ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लीवर, क्या गलत है लीवर के लिए। द बाइल सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट, सही है। द ग्लिसन कैप्सूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, लग रहा होगा सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ग्लिसन्स कैप्सूल नहीं होते, हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं बेटा, हिपैटिक लोब्यूल्स। A process in which heritable variations better survival and enable to reproduce the less greater number of progeny is called, this is called natural selection, natural selection। Which enzyme will be produced in a cell if there is nonsense mutation in the lac Z gene, ये देखो बढ़िया है। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए लैक जेड जीन में, तो वो पढ़ते ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज पढ़ते ना। इसमें अगर म्यूटेशन हो गया बेटा, तो अगर इसमें म्यूटेशन होगा तो ये काम करना ही नहीं करेंगे। जब इसमें म्यूटेशन हो गया तो आगे कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। आपको लग रहा होगा कि इसमें से कुछ होगा, ओनली अल्फा गैलेक्टोसाइडेज विल बी फॉर्म, ओनली ट्रांस एसिटाइलेज विल बी फॉर्म, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। अरे भाई जब इसमें म्यूटेशन हो गया तो आगे इंफॉर्मेशन जाएगी ही नहीं बेटा, स्ट्रक्चरल जीन का यही तो मतलब है। तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा। वाई और ए भी काम नहीं करेंगे जब जेड में म्यूटेशन हो गया, और कौन सा, नॉनसेंस, तो आगे इंफॉर्मेशन ही नहीं जाएगी। ADA deficiency is caused due to deletion of the gene from adenosine diaminase की deaminase। देखो जरा पहले स्टेटमेंट में दिया है
डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डाईएमिनेज, ऐसा नहीं होता भाई, डीएमिनेज होता है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए इसी को ही तो बोलते हैं भाई, एडीए डेफिशिएंसी जीन थेरेपी में आपने पढ़ा था, है ना। एडिनोसिन डीएमिनेज और पहले में डाईएमिनेज दिया है तो गलत हो जाएगा। ब्लड बोन एंड कार्टिलेज नेम एज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज, क्योंकि बॉडी के, मैंने पहले ही बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव इसलिए पढ़ा क्योंकि बॉडी के अदर टिश्यू और ऑर्गन को लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं बेटा। दे लिंक, सपोर्ट एंड कनेक्ट अदर इंटरनल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। स्पाइनेच डेवलप्ड बाई IARI, विटामिन ए भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, सब कुछ है इसमें, खाओ भर भर के। Which of the following statement with respect to Golgi body is incorrect? The Golgi apparatus principally perform the function of the packaging, बिल्कुल सही, पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है बेटा ये। They consist many flat disc shaped, 500 नैनोमीटर, 1000, अच्छा ये माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में चेंज कर दिया, ये भी सही है भाई। देख के लग रहा होगा ये गलत है, नो बेटा, उसको माइक्रोमीटर को किसमें चेंज कर दिया, नैनोमीटर में। Golgi apparatus is important site of the formation of glycoprotein and glycolipid, ये भी सही है, तो इसका मतलब यही गलत होगा, इनकरेक्ट पूछा ना। Varied number of cristae are present in a Golgi complex, अरे ये कैसे, ये भी सही। Varied number of, अच्छा क्रिस्टी है बेटा, क्रिस्टी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहां पर क्या होना चाहिए, वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टर्नी, ये गलत हो जाएगा, यहां सिस्टर्नी होना चाहिए, वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टर्नी, ये गलत हो जाएगा। Given below are the two statement. Eosinophils secrete histamine. Eosinophils secrete histamine, ये कब से होने लगा भाई, बेसोफिल, बेसोफिल secrete histamine, सीरोटोनिन, हेपेरिन, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा क्या है, लिम्फ इज अ कलर्ड फ्लूइड, अच्छा कौन सा कलर होता है लिम्फ का, बताओ जरा, कलरलेस, कलरलेस, दूसरा भी गलत है, दोनों गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन, अच्छा जब कॉपर रिलीजिंग पूछा जाता है तो हम ऑप्शन में कॉपर टी, कॉपर 7 ढूंढते हैं क्योंकि उसके नाम में कॉपर है। यहाँ खेल हो गया आपके साथ, मल्टी लोड 375, ये भी कैसा होता है, कॉपर रिलीजिंग। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच ऑफ हायरार्किकल अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, ध्यान दो बेटा, असेंडिंग है मतलब नीचे से ऊपर, स्पीशीज से किंगडम की तरफ चलना है। अच्छा हाउस फ्लाई का पूछा गया है, मस्का, डोमेस्टिका, डोमेस्टिका दिया नहीं है, चलो छोड़ो, जीनस से शुरू करते हैं, मस्का। उसके बाद बेटा आप पढ़ते हो ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब स्पीशीज ने, जीनस के बाद फैमिली यानी म्यूसिडी आएगा, ठीक है, म्यूसिडी हो गया, म्यूसिडी के बाद ऑर्डर, इसमें देखो क्लास आ गया इंसेक्टा, ये गलत हो जाएगा, ऑर्डर आना चाहिए, डिप्टेरा पहले आना चाहिए, इसमें देखो फैमिली आ गई पहले, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें देखो पहले ऑर्डर आ गया, ये सब गलत है क्या, पहले तो फोर्थ ही हो गया क्या, ये जीनस हो गई, ये फैमिली हो गई, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, बिल्कुल सही, डिप्टेरा ऑर्डर हो गया बेटा, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास सही है, इंसेक्टा, इंसेक्टा के बाद फाइलम, यानी क्लास के बाद फाइलम, आर्थ्रोपोडा, ये तो सही है, तो यानी 4 हो जाएगा। किंगडम और स्पीशीज दिए नहीं, आप इसके पहले क्या ऐड कर लो, डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका होता है हाउस फ्लाई ना, और किंगडम एनिमलिया, तो पूरी हायरार्की हो जाएगी। Which of the following decomposition lead to the accumulation of dark color amorphous substance, humification, dark color amorphous substance is humus, ठीक है। डिकम्पोजिशन के स्टेप पढ़ते हो, फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, है ना, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, तो उसी में आता है बेटा ह्यूमिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। 86 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स के लिए बताओ बेटा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन मोर पोटेशियम, मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज, ये भी सही है, मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन, ये भी सही है,
द एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस, नो बेटा लो नहीं, हाई होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, नो हाई यहाँ पर लो होना चाहिए, ये गलत हो गया, उल्टा हो गया, ये हाई यहाँ पर होना चाहिए था और ये लो यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो इसमें क्या दिक्कत है? पिल्स क्या करती है? इम्प्लांटेशन ओवुलेशन को रोकती है। वॉल्स क्या है? बैरियर मेथड है, फीमेल के लिए यूज होता है, रबर का बना होता है और सर्विक्स को कवर करता है, वेजाइना को नहीं कवर करता। वॉल्ट, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स है ना बेटा। तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, इसीलिए मैंने कहा था ये फर्टिलाइजेशन को तो रोक देंगी लेकिन एसटीआई के कॉन्ट्रेक्शन से नहीं बचा पाएंगी। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं बेटा? ब्लॉक कर देते हैं, टर्नल मेथड है, गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं। मर्टिलो 375 क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईडी, जो कि स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। तो मैच करा लो A1 B2 C4 D3, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एलर्जी। एलर्जी, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द एलर्जन आर IgE टाइप, सही है बेटा। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड एड्रिनलिन, वाह, सीरोटोनिन होना चाहिए, सीरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल, ये गलत हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट के लिए देंगे, ठीक है, यहां पर ये गलत हो जाएगा, एंटीहिस्टामिन्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ मैन अफेक्टेड विद सिकल सेल एनीमिया मैरीज अ वुमन हु इज अ कैरियर फॉर द डिजीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? मैन अफेक्टेड विद सिकल सेल एनीमिया, अफेक्टेड है ना, तो दोनों जीन इसके अफेक्टेड हो गए, और वुमेन क्या है? कैरियर। तो अगर बेटा ये कैरियर है तो एक HbA होगा नॉर्मल और एक जीन अफेक्टेड हो जाएगा HbS। अब इनकी प्रोजिनी के लिए बताना है क्या सही है, तो ये तो केवल एक ही टाइप के गैमीट बनाएगा HbS बेटा, है ना, और ये दो टाइप के, एक HbA और दूसरा HbS। बस अब क्या, ये क्या हो जाएगा? HbA HbS, और ये क्या हो जाएगा? HbS HbS, ऑटोसोमल है ना। हाय यस, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो इंजॉय नहीं कर रहे हैं? रिव्यू नहीं करेंगे अभी, अभी नहीं करेंगे, अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में कर देंगे। HbA HbS, ठीक है। तो ये बताओ, ये तो अफेक्टेड हो गया ना बेटा, HbS और HbS अफेक्टेड हो गया ना, और ये कैरियर है, क्या लिखेंगे इसमें? ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड, नो, ये तो गलत हो जाएगा बेटा। ओनली 25% ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड, नहीं, 50% ऑफस्प्रिंग विल बी कैरियर, ये सही हो जाएगा। 50% ऑफस्प्रिंग क्या है? कैरियर, और 50% अफेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन का इफेक्ट कौन सा नहीं है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बिल्कुल सही बेटा। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ये थायराइड नहीं पैराथायराइड करता है, ये गलत है बेटा। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, बिल्कुल सही, थायराइड हार्मोन ऐसा करता है। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, ये भी करता है। स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल, ये नहीं करता, ये पैराथायराइड। तो इसमें से जो बी और ई है ये नहीं है बेटा, क्योंकि बी और ई जो है ये किसके लिए है? यहां लिख दे, बी एंड ई, ये पैराथायराइड हार्मोन के लिए सही है, पीटीएच के लिए। थायराइड के लिए बेटा ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो ए, सी और डी किस ऑप्शन में दिया है? फोर्थ में दिया हुआ है ना, फोर्थ में दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन। मेल क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू बायोटिक स्ट्रेस, नो बेटा, ए बायोटिक स्ट्रेस, ए बायोटिक स्ट्रेस। इनहेंस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, नो, रिड्यूस्ड रिलायंस, बढ़ा नहीं देता है, कम कर देता है भाई। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टल क्रॉप, ये सही है, लॉसेस, ये सही है बेटा। देखो ए गलत है, बी गलत है, सी सही है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, ये भी सही है बेटा। इंक्रीज न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ फूड, एग्जांपल गोल्डन राइस, और गोल्डन राइस विटामिन सी नहीं होता ज्यादा, विटामिन ए ज्यादा होता है,
यानी कि ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट बी और डी सही है। क्या सही पूछा कि गलत? इनकरेक्ट पूछा गया। तो इनकरेक्ट पूछा गया तो बेटा ए बी और ई हो जाएगा, ए बी और ई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? यानी होमोलॉगस के लिए, होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है ना, होमोलॉजी। और होमोलॉजी में बेटा 4 लिम्स ऑफ डॉग एंड एलिफेंट, ओरिजिन सेम लेकिन फंक्शन अलग अलग। इनकरेक्ट बताना है बेटा इनमें से। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर, बात सही है, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ पल्मोनिक एंड मिट्रल वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व नहीं बेटा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड है ना, और बाइकस्पिड कोई मिट्रल भी बोल सकते हैं, तो यानी मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड। तो जब वेंट्रिकुलर में प्रेशर बढ़ता है तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन क्लोज हो जाते हैं, ओपन नहीं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, पल्मोनरी और सेमील्यूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है पल्मोनरी वॉल्व क्लोज हो जाता है, गलत है ये। मिट्रल वॉल्व को ही बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं ना। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन बी मॉडरेटेड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड सीएनएस, बात तो सही है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ द हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ द सिक्रीशन hormonal control of the secretion of digestive juice is carried out by the local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa। ये भी सही है बेटा। लोकल हार्मोन यानी एलिमेंट्री कैनाल भी तो आपने पढ़ा था कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो लोकल हार्मोन का मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूस कर रही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एनसीईआरटी की लाइन में से लिया गया है बिल्कुल। डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी एंड डी इज, तो यहां पर देखो डिस्टेंस दी है बेटा, सबसे ज्यादा किसके किसके बीच में है? सबसे ज्यादा है ये बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा दी गई है बेटा। नहीं नहीं, जरा क्वेश्चन देखो, ए और सी 14 दी हुई है, इसको भी तो देखो, बी और सी सबसे ज्यादा थोड़ी ना दी हुई है, सबसे ज्यादा दी है ए और सी। तो देखो यहां पर ए लिख लेते हैं और यहां पर सी लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है? 14 मैप यूनिट। अब जिनकी कम दी हुई है उनको चेक करते जाओ बेटा। अब देखो यहां पर बी और सी के बीच कितनी दी है? 10। तो 14 से कम कर दो 10 यहां पर, तो हम यहां पर बी लिख देते हैं, बी और सी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10। और देखिए उसके बाद 10 से कम कौन सी दी है? 6, और ये ए और डी के बीच में हो जाएगी, तो यहां पर कर दो, ये ए है और यहां पर हम कर देते हैं डी, ये डिस्टेंस 6 हो गई। और कोई दिया हुआ है? दिया भी होगा तब भी आ जाएगा। देखो ये ए है बेटा, ये बी है, ये सी है और ये डी है, मतलब यहां कहीं पे डी आएगा। तो बताओ बी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? यहां कहीं पे डी आ जाएगा, ये डी। तो बी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जब आपने देखा कि बी और सी की 10 है, ठीक है, तो बी और सी के बीच की 10 है, तो बी और डी के बीच की कितनी हो जाएगी? क्योंकि ए और सी के बीच की 6 दे रहे हैं, ए और डी के बीच की कितनी दे रहे हैं? 6 दे रहे हैं, तो बी और डी कितनी हो जाएगी? 2 नहीं हो जाएगी? यहां से देखो ये बी है और ये डी है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2। तो इसी सीक्वेंस में आएगा ए बी डी एंड सी। ये पूरी 14 है, ये 10 है और ये 6 है, तो ये कितनी? 2 ही तो बची भाई, क्योंकि 6 और 10 तो पूरा 16 हो जाएगा ना, और मैक्सिमम कितनी है? 14 है, तो इसका मतलब बी और डी के बीच में कितनी हो जाएगी? 2 नहीं हो जाएगी? तो ये सीक्वेंस आ जाएगा ए बी डी एंड
सी। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसके बाद 96, इंसुलिन को मैच कराओ भाई। तो इंसुलिन किससे निकलता है? बीटा सेल से, और ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है। ग्लूकेगॉन अल्फा सेल से, और ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। मेल्स में लो पिच वॉइस होती है, फीमेल में हाई पिच वॉइस होती है। तो ए बेटा किस किस से मैच कर रहा है? 3 से और 4 से। और बी किससे मैच कर रहा है? 1 से और 2 से। सी किससे मैच कर रहा है? 5 से। और डी किससे मैच कर रहा है? 6 से। तो ये हो जाएगा ना आंसर, 4 हो जाएगा फिर तो। आंसर विल बी 4। ई कोलाई सेल्स विद 15, ये ऐसा क्वेश्चन इस बार नीट 2022 में भी आया था। आर इंक्यूबेटेड इन अ मीडियम कंटेनिंग 14 N न्यूक्लियोटाइड आफ्टर 100 मिनट्स। हाउ मेनी ई कोलाई सेल विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम टोटली फ्री फ्रॉम N15। अब इसको करने के लिए क्या करना है, देखो 50 सेल ली गई, 100 मिनट लिया है, 100 मिनट के लिए कल्चर किया जा रहा है। तो आपको पता है कि 20 मिनट में डिवाइड करती ना इकोलाई, और जब 20 मिनट में डिवाइड करेगी फिर 100 से कितनी 200 हो गई, 200 से कितनी हो जाएंगी 400, 400 से 800, क्योंकि 5 जनरेशन तक करना है बेटा। और 800 से कितनी हो जाएंगी 1600। अब सोचो 20-20 मिनट करके हर 20 मिनट पे डिवाइड कर रही है, तो ये पहली जनरेशन हो गई, ये दूसरी जनरेशन हो गई, ये तीसरी जनरेशन हो गई, ये चौथी जनरेशन हो गई, और ये 5वीं जनरेशन हो गई। क्लियर। अब जोड़ लो आप 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, टोटल कितने मिनट हो गए? 100 मिनट हो गए टोटल। टोटल कितने मिनट हो गए? 100 मिनट। अब यहां पर जो 50 सेल्स हैं, ये सभी की सभी कैसी हैं बेटा? N15 वाली, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जितनी भी सेल्स हैं, ये 50 सेल्स जो है, ये सभी कैसी हैं? N15। लेकिन जब इनको डिवाइड किया जा रहा है तो जो मीडियम लिया जा रहा है वो N14 लिया जा रहा है। हर जगह पर, हर जगह पर कौन सा मीडियम लिया जा रहा है? N14। हर जगह पर कौन सा मीडियम लिया जा रहा है? N14। अब सोचो जब 50 से 100 सेल बनेंगी तो इसमें जो डीएनए होंगे सारे हाइब्रिड हो जाएंगे। यहां पर जो 100 सेल्स होंगी ये सभी की सभी कैसी हैं? हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब इनमें जो डीएनए होगा उसका एक स्ट्रैंड N15 होगा और एक स्ट्रैंड N14 होगा। लेकिन अब जो 100 सेल से 200 सेल बनेंगी, यहां पर कंडीशन बदल जाएगी। यहां पर जो 100 नई सेल्स बनेंगी ये नॉन हाइब्रिड होंगी, यानी N14 वाली होंगी केवल। और जो 100 सेल्स बनी होंगी वो N14 और N15 दोनों वाली होंगी, यानी हाइब्रिड हो गई। अब इसके बाद जो 400 सेल बन रही हैं, इनमें से 100 सेल्स हाइब्रिड है और 300 सेल्स नॉन हाइब्रिड है, केवल N14 वाली। और ये दोनों वाली है, N15 वाली भी है और N14 वाली भी है। यहां पर भी 800 में से 100 सेल्स हाइब्रिड होंगी, N14 N15, और 700 सेल्स जो है वो केवल N14 वाली होंगी। और 1600 में भी आप डिवाइड कर लें, जो 100 सेल होंगी वो कौन सी होंगी? हाइब्रिड, N14 N15। और 1500 सेल्स जो होंगी ये केवल कौन सी होंगी? N14। क्योंकि हाइब्रिड तो उतनी ही रहेंगी ना, कितनी बार, क्योंकि मीडियम हमेशा कौन सा लिया जा रहा है? N14। तो नई सेल्स जितनी बनती जाएंगी वो N14 वाली होंगी, हाइब्रिड वाली केवल यही 100 सेल्स बनी रहेंगी सब जगह पर। तो टोटल 1600 सेल बन जाएंगी। हमसे पूछा गया है ई कोलाई सेल्स विच हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15। तो 1600 बनी थी, जिसमें से 1500 ऐसी हैं जिसमें केवल N14 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1500 सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सही है बेटा।
साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये भी सही है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनरा, ये भी तो सही है। इन स्लाइम मोल्ड्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द, आपको लग रहा होगा सही है, लेकिन यहाँ फेवरेबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनफेवरेबल, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम बनता है स्लाइम मोल्ड्स में वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। ग्रीनहाउस गैसेज एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड ईमेल इट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ, सही है बेटा। recognizing the deleterious effect of the greenhouse gas, an international treaty known as Montreal Protocol was signed at the Montreal City of Canada in 1987 and effective in 1989। लग रहा है पढ़ के बिल्कुल सही है भी, लेकिन यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थोड़ी ना हुआ था, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कियोटो प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेटा ओजोन लेयर डेफिनेशन के लिए हुआ था, किसके लिए हुआ था, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। तो यहां पर अगर ओजोन डिप्लीशन होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला तो सही है। तो क्या लिखेंगे बेटा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। कंपाउंड इपिथीलियम, पहुंचते पहुंचते लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। कंपाउंड इपिथीलियम कहां पर होती है, बक्कल कैविटी, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ये सब बताया था, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। ग्लैंडुलर इपिथीलियम, ग्लैंडुलर इपिथीलियम गॉबलेट सेल्स में आ जाएगी बेटा, है ना, यूनिसेलर, क्योंकि मल्टीसेलर सलाइवरी में होती है। सिंपल इपिथीलियम फंक्शन एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स। columnar epithelium, nucleus located at bases। A2 B4, A2 B4 C1 and D3, फर्स्ट ऑप्शन A2 B4 C1 and D3 पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो कंप्लीट हो गया बेटा। तो टेस्ट पेपर थोड़ा लेंदी था, लेकिन था तो एनसीईआरटी से ही, है ना। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी, और देखिए मार्फोलॉजी और एनाटॉमी में कितने सारे ऐसे क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाले थे, और हर स्टेटमेंट में एक एक लाइन, एक एक मतलब पूरा स्टेटमेंट लगता है कि एनसीईआरटी से लिया गया है, बस एक वर्ड चेंज कर दिया जाता है। पिट्यूल में क्या कर दिया गया, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल होते हैं, और क्या कर दिया गया, लॉन्ग थिक फ्लेक्सिबल। और मैंने क्लास में बहुत बार इन सब चीजों को आपको बता के दिया है। बुलीफॉर्म सेल्स, लार्ज कलरलेस एम्प्टी, थॉर्न स्ट्रेट वुडी पॉइंटेड, बताया था ना ये सब। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इनके लिए प्रिपेयर रहिए। आप परेशान मत हो ये पेपर देख करके कि लेंदी है या फिर इतने सारे स्टेटमेंट हैं, नीचे तक पढ़ते हैं तो ऊपर का भूल जाते हैं। ये सब जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही पेपर नीट 2022 में आया भी था। तो बी प्रिपेयर्ड, इसी तरह का पेपर आने के चांसेस भी हैं, ऐसा आया भी था। और आई होपफुली मैंने आपने किया भी होगा, होपफुली काफी सारे बच्चों ने इसमें सही भी किए होंगे बेटा। 80+85 हो सकता है, किसी के 90 भी सही हो गए, है ना। तो पेपर का डिस्कशन हो गया, आप मैच करा लीजिएगा। और ये मत माइंड में लाइए कि पेपर लेंदी था, असर्शन रीजन बहुत थे, स्टेटमेंट, क्योंकि आपने पता है ये पेपर बिल्कुल वही पेपर है जो नीट 2022 का है। क्वेश्चंस भी उसी पैटर्न पर है, बस खाली उनका अंदर का जो वर्ड्स है वो बदल दिया गया। आप अगर देखना नीट 2022 में 100 नंबर एक कोई सेट लिया गया था, उसी में 100 नंबर पर मैच द फॉलोइंग था, ठीक है। इससे पहले यहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो वही सीक्वेंस लिया गया है बिल्कुल, बस खाली अंदर के पॉइंट्स बदल दिए गए। तो इतने ही क्वेश्चन नीट 2022 में स्टेटमेंट वाले थे, असर्शन रीजन थे और मैच द कॉलम वाले थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपने देखे जिसमें ABCDE ऑप्शन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, फिर उसको सेलेक्ट करना है, वो भी ऐसे ही। तो वही पेपर है। तो चलिए बेटा, डिस्कशन कंप्लीट हो गया, आप मैच करा लेंगे, और मैच करा करके जितने भी सही हो आप उसको एक्सेप्ट करिए और मेहनत को आप आगे बूस्टअप करिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।